यहाँ पर एक पत्थरों के पीछे गुफा है, पत्थर के ना दिख रहे, इसके पीछे गुफा है और यहाँ पर है। आ जाओ। मुझे तेलुगु में आपकी सत्संग मिलेगी तो मैं भले ही नहीं समझूं, लेकिन मेरा अंदर आत्मा है वो भाषा नहीं समझेगी। జీవన్ కా సారాంశం తెలుసుకునే జీవనానికి సారాంశం తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆ జీవనం ఎవరికి, ये मतलब क्या है, जीवन का सारांश क्या है, सोच आने का पहले वो कौन सोच रहे, ये किसका जीवन है, किनका जीवन, मतलब जिनका जीवन है ना, जिनका जीवन, ये हुज लाइफ, ऐसा सोच कहाँ से आ रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या है, ये सब कुछ बड़ा चीज़ है वो। ये सारे भगवान के पास पहुँच जाते, मतलब पहुँच जाते, मतलब ऐसा एक्टिविटी नहीं, वो सिद्ध है, भगवत तत्व सिद्ध है, वो आने वाला जाने वाला प्राप्त होने वाला प्राप्त नहीं होने वाला ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी है, लेकिन कई लोग जानते हैं नहीं है अभी। आंध्र प्रदेश से आप यहाँ आए तो ऐसे क्या हुआ वहाँ आपका जन्म हुआ? हालांकि साउथ में कहते हैं भक्ति जन्म लेती है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ इस हिमालय की यात्रा में, कोशिश कर रहा हूँ संघर्ष के साथ, और ये आप सभी के गुरु कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से हो रहा है। और हमारी भारत भूमि के बारे में बहुत सारों का आपका उद्देश्य क्या है तो मैं बता देता हूँ। हमारी भारत भूमि पर विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे, महादेव ने जैसे यहाँ पर दर्शन दिए थे, श्री कृष्ण भगवान ने लीला की थी, राम जी ने वनवास किया था यहाँ पर। तो हमारे भारत भूमि बड़ी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चले संतों का महत्व, हमारे सनातन धर्म का, ये मेरा उद्देश्य है। कल मेरे को बहुत सारों ने कहा सर आपका उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ जो भाई धर्म की यात्रा में कमेंट करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। कुछ भाइयों ने बहुत विशेष कमेंट किया था, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, कमेंट में रीड भी करता हूँ। और जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इतना तो कह रहा हूँ जिससे धर्म की यात्रा का परिवार का सदस्य बढ़े, और जिनका किया हुआ है उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अपने परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी धर्म की यात्रा शायद तक आपको घर बैठे दिखाने की कोशिश है, क्योंकि दर्शन करने की इच्छा तो मेरी है और आपको भी करवा रहा हूँ। इतना तो कहने का अधिकार है ना, करोगे ना आज? मुझे देखना है हमारे धर्म के परिवार के सदस्य बढ़ने चाहिए, और मैं और हिमालयों में पहाड़ जाता रहूं, कोशिश करता रहूंगा। और आपके लिए संतों के दर्शन, अभी एक ऐसे संत का दर्शन करवाना चाहता हूं जो आंध्रा से हैं और यहाँ पर हिमालय है। आंध्रा से हिमालय है, यहाँ पर एक पत्थरों के पीछे गुफा है, पत्थर के ना दिख रहे, इसके पीछे गुफा है और यहाँ पर है। आ जाओ। और यहाँ पर महाराज की गुफा है जैसे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये महाराज की गुफा है, मैं आया हूँ। और भाई आजा, और ये महाराज की गुफा है जैसे आप देख पा रहे हो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर दिखाना। तो संतों का कभी दर्शन करने जाए तो समर्पण भाव, दीन भाव से जाए, यानी सीधी भाषा में कहूँ तो बच्चा बन के जाओगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, कभी ये मत समझना मैं कलेक्टर हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ। अपने पद, अपने गरिमा जो भी है घर पर छोड़ के आना चाहिए। संतों के यहाँ पर कुटिया में जाए। अब जिन महाराज जी की मैं कुटिया के दर्शन करवा रहा हूँ उनके पहले बाहर से एक बार दर्शन करवा देता हूँ। और महाराज जी यहीं पर है, सत्संग मिलेगी तो हम लेंगे, लेकिन इसी गुफा में महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा 1 मिनट 1 सेकंड में थोड़ा सा आपकी आज्ञा थोड़ी सी है गुरु जी, थोड़ी सी एक आज्ञा चाहिए आपकी। नहीं मुझे कोई ऐसे ही कोई गलती हो जाती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों ऐसा, नहीं गुरु जी, ये हमारे क्या है, बस किसी करके इस जीवन को सार्थक कर सकूं, इस जीवन का सदुपयोग कर सकूं। मैं तो क्या बोलना, मैं तो साइलेंट में रह रहा हूँ बस, अभी तो मैं कुछ नहीं आशीर्वाद बोलने में वाला, आप कुछ भी बोल दीजिए मैं तो महाराज। अभी कुछ नहीं बोलने वाला, मैं तो साइलेंट में है अभी, क्या बोलना, ऐसा ही साइलेंट। तो एक चीज आपसे पूछ लूं, अनुभव के बारे में बता दीजिए कोई ऐसा।
सब अभी सब कुछ अनुभव में है। अनुभव में है, हमको मालूम नहीं, अनुभव है, अनुभव में ही है। आंध्र प्रदेश से आप यहाँ आए तो ऐसे क्या हुआ वहाँ आपका जन्म हुआ? हालाँकि साउथ में कहते हैं भक्ति जन्म लेती है और यहाँ मैंने कि वृंदावन में ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या भाव है कि वहाँ से आप सीधा यहाँ आए साधना के लिए? बढ़िया है हिमालय। हिमालय तो हिमालय में बढ़िया है वातावरण। प्लेस ओके, प्लेस सभी मतलब कई महर्षि लोग हर जगह रहा। श्री रमन महर्षि वहाँ अरुणाचल में ही रहा, हाँ, कहीं नहीं घुमा। वो ही है। हाँ, अरविंद महर्षि वहाँ वही पांडिचेरी में रहा। और कई लोग मतलब और पुराना मतलब ओल्ड एज मतलब पिछले युग ऐसा भी चले तो कई लोग हर जगह रहा, हिमालय में रहा, वहाँ भी रहा। जगह ठीक है। हमको बहुत ऐसा बहुत प्रवृत्ति मिला यहाँ रहने के लिए रह रहे हैं। क्या ये दो दिख रहा है ये सत्य है या नहीं मिथ्या है? मिथ्या मतलब मिथ्या नहीं है, जगत रूप में देख रहे हैं ना लोग, हुँ, वो जगत नहीं ब्रह्म ही है। जगत रूप में देखना मिथ्या है, जगत रूप में ऐसा है ही नहीं, है ब्रह्म ही है सभी। ऐसा है वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा वो श्लोक में हुँ, मीनिंग इंटेंशन अलग है। अच्छा। हम्म, सब कुछ भगवान ही है। महाराज भगवान जी जैसे तत्व ज्ञान जीवन में किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, वो प्राप्त हो रहा है तो अभी नहीं है, जो प्राप्त हो रहा है वो पहला नहीं है तो प्राप्त होते हैं। अच्छा, वो तो हमेशा हर समय है तो कैसा प्राप्त हो जाएगा? है वही है तत्व। तत्व मतलब भगवान बोलो, परब्रह्म बोलो, ब्रह्म बोलो, सभी सब कुछ वही है, आत्मा परमात्मा। अच्छा। हम्म, सभी वही है। तो हम्म, महाराज जी कोई कहता है तत्व ज्ञान है, कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान है। हम्म। तो ये दोनों में भिन्नता है या एक ही है दोनों में? तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में? नाम नाम अलग है, तत्व, ब्रह्मा, सत्यम, हाँ, आनंद, ये नाम अलग है लेकिन सब कुछ एक ही है, भाव, मीनिंग। अच्छा। तो महाराज जी जैसे मैं बहुत सारे संत आश्रमों मठों में रहते हैं, लेकिन आप ये हिमालय में एकांत जगह आए हो, जहाँ कह रहा हूँ कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है, ना कोई लाइट की, ना भौतिक सुविधा। तो क्या भाव ऐसे आते हैं कि आप हिमालय में आए? ये वो अंदर इतना इंटेंशन मतलब ध्यान करने का, नहीं तो साधना करने का, नहीं तो तत्व प्राप्त करने के लिए उनमें अंदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट बढ़िया है तो वो बाह्य विषय मतलब बाह्य सौकर्य फैसिलिटीज़ है नहीं है वो सोचेगा नहीं इतना। मैं तो अभी तक पूरा हिंदी में बात कर रहे नहीं, हमारा लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज अलग है। इंग्लिश आती है? इंग्लिश ओके, हमारा नेटिव लैंग्वेज तेलुगु। हमारा ये तत्व हमारा भाषा में हम तो अच्छा मत जानते हैं, हिंदी में इतना नहीं। आपकी भाषा में तत्व ऐसे। तो महाराज जी इंग्लिश में थोड़ा सा बता दीजिए थोड़ा सा। इंग्लिश में भी वर्ड्स हो, वो तत्व का वर्ड्स हो परफेक्ट संस्कृत में ही बढ़िया रहते हैं, वो लोकल लैंग्वेज प्लस संस्कृत मिक्सिंग। अच्छा, तो लेकिन इंग्लिश में ओके, लेकिन इंग्लिश में अभी नहीं। चलो। क्यों? वो मीनिंग अलग हो जाएगा ना, शब्द बदल गया और तो। आपकी वहाँ की वर्ड्स भाषा है तेलुगु। तेलुगु की। तो महाराज जी तेलुगु में एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, हम्म, जीवन का सारांश के रूप में कौन से ऐसे श्लोक है जिसको तेलुगु में, अगर मेरे को तेलुगु में बताइए, मुझे मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि भगवान कहता है भाव के भूखे हैं, कोई भाषा का नहीं है, तो मैं वो भाव समझ पाऊँगा। मुझे तेलुगु में आपकी सत्संग मिलेगी तो मैं भले ही नहीं समझूँ, लेकिन मेरा अंदर आत्मा है वो भाषा नहीं समझेगी। జీవన్ కా సారాంశం తెలుసుకునే జీవనానికి సారాంశం తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆ జీవనం ఎవరికి, ఆ ఆలోచన అంటే నా జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏమిటి అని ఆలోచన ఎవరికి వస్తుందని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్। ये मतलब क्या है, जीवन का सारांश क्या है, सोच आने का पहले वो कौन सोच रहे, ये किसका जीवन है, किनका जीवन, मतलब जिनका जीवन है ना, जिनका जीवन, ये हुज लाइफ, ऐसा सोच कहाँ से आ रहा है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या है, ये सब कुछ बड़ा चीज़ है वो। ये सारे भगवान के पास पहुँच जाते मतलब ऐसा एक्टिविटी नहीं, वो सिद्ध है, भगवत तत्व सिद्ध है। वो आने वाला जाने वाला प्राप्त होने वाला प्राप्त नहीं होने वाला ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी है, लेकिन कई लोग जानते हैं नहीं है अभी, बस।
जैसे कि महाराज जी थोड़ी सी सत्संग थोड़ी छोटी दी है, लेकिन मैंने लेने की कोशिश की है। और कोई मेरे से इस सत्संग में गलती हो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ध्यान रखें, कभी 3 घरों में खाली मत जाना। गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर। हाँ, श्री कृष्ण लीला से सीखा कि मित्र के घर भी कभी खाली नहीं जाया जाता। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? हिमालय की यात्रा जो हम कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ, हालाँकि अभी कुछ दिनों से गुरु जी बर्फ़बारी तेज़ हो गई, जैसे अभी देख रहा हूँ, चारों तरफ से आपको बर्फ़बारी दिखाई देगी। तो कुछ दिनों से आज सुबह से ही बर्फ़ बरस रही थी, तो आज थोड़ी-सी तेज़ हुई, मौसम के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। संतों के दर्शन और गुरु कृपा से संघर्ष है और आप सभी का आशीर्वाद है, तब मैं जाके कर रहा हूँ। जितना मेरे पास समय है इस शरीर का, कम समय में जितना हो सके संतों का आपको दर्शन करवा सकूँ। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल की, जय गुरुदेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय